नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे, श्री हनुमान जी की पूजा करते समय जो मेरी महिलाएं हैं या जो बहनें हैं वो किस प्रकार जो नियम पालन है वो करें कि उन्हें हनुमान जी साक्षात आशीर्वाद दे तथा उनके भी जो कष्ट हैं उनसे उन्हें राहत प्राप्त हो। महिलाओं के लिए विशेष जो है हनुमान जी की पूजा के कुछ नियम बनाए गए हैं, शास्त्रों में ये लिखा गया है। क्यों? सभी कहते हैं हमें समान अधिकार है हनुमान जी की पूजा करने का, परंतु महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार क्यों नहीं दिए गए हैं हनुमान जी की पूजा के समय? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हनुमान जी जो थे वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी थे, इसलिए महिलाओं को कुछ नियम दिए गए हैं उनकी पूजा पाठ करते समय। क्योंकि हम सभी देवी देवताओं की पूजा जो रहती है करते समय समान रूप से अधिकार दिए गए हैं महिलाओं तथा पुरुषों को, परंतु हनुमान जी केवल ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा करते समय मेरी बहनों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि हनुमान जी जो थे वो सभी बहनों को माता स्वरूप मानते थे, इसलिए जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान जी की पूजा पाठ करते समय थोड़े से ध्यान रखकर हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा करते समय। वो जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। महिलाएं जो होती हैं लंबे अनुष्ठान नहीं कर सकती हैं हनुमान जी के। इसके पीछे उनके जो अशुद्धि वाले दिन होते हैं तथा उनके जो घर के उत्तरदायित्व होते हैं वो मुख्य कारण होते हैं। महिलाएं जब भी अशुद्धि में होती हैं तो हनुमान जी से संबंधित या उनकी पूजा पाठ से संबंधित सामान को हाथ ना लगाएं या उनसे पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य हो वो बिल्कुल ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं जो होती हैं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि सिंदूर जो होता है सुहाग की निशानी होती है और हनुमान जी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी थे, इसलिए अगर आपको कोई सिंदूर चढ़ाने के लिए या कोई उपाय बताया जाता है तो आप क्या करेंगे? सिंदूर कभी भी अपने हाथ से नहीं चढ़ाएंगे। हनुमान जी के मंदिर में सदैव एक विशेष पंडित होते हैं जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, उन्हीं पंडित के हाथ से आप ये कार्य करवाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। महिलाएं जो होती हैं हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाती हैं। चोला चढ़ाते समय भी आपको यही सावधानी अपनानी है। आप जो है पैसे देंगी हनुमान जी के मंदिर के जो पंडित हैं उन्हें, या फिर आपके घर के जो पुरुष होंगे वो चोला खरीद के लाएंगे, उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में आप चोला चढ़ाएंगे। महिलाएं कभी भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करेंगी। हनुमान जी को कभी भी आप आसन प्रदान नहीं कर सकते हैं। चरण पादुकाएं जो होती हैं वो ना अर्पित करें और हनुमान जी को कभी भी पंचामृत का स्नान नहीं करा सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी को छूना महिलाओं के लिए सदैव मना किया गया है। महिलाएं जो हैं हनुमान जी को कपड़ों का जोड़ा जो है अर्पित नहीं कर सकती हैं। जनेऊ जो होता है आप ना ही उन्हें हाथ लगाएंगी और ना ही आप उन्हें अर्पित करेंगी। हनुमान जी की पूजा महिलाएं कर सकती हैं। वो किस प्रकार है, पूजा में किस प्रकार के कार्य है, अब जो महिलाएं कर सकती हैं, महिलाएं दीप अर्पित कर सकती हैं। दीप अर्पित में आप क्या करेंगी? चमेली का दीपक जो होता है चमेली के तेल का वो लगा सकती हैं, या फिर आप सरसों के तेल का दीपक लगा सकती हैं। शनि शांति के लिए जो उपाय होता है ये महिलाएं मेरी बहनें कर सकती हैं, परंतु हनुमान जी के मंदिर में जब आप जाएंगी अपने घर पर आप फोटो को हाथ नहीं लगाएंगी, आप जो होता है दीपक दूर से ही अर्पित करेंगी। महिलाएं गूगल की धुनी रमा सकती हैं। गूगल की जो धुनी होती है वो बहुत शुद्ध रहती है घर के लिए भी तथा आपके ग्रह नक्षत्रों के लिए भी। तो हनुमान जी की पूजा पाठ करते समय आप गूगल की धुनी भी रमा सकती हैं। महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। संकट मोचन का जो होता है पाठ कर सकती हैं। आप सुंदरकांड कर सकती हैं। ये जो पाठ हैं ये महिलाओं के लिए, इन पाठों की मनाही नहीं है। महिलाएं हनुमान जी को भोग प्रसाद अपने हाथ से दे सकती हैं, परंतु जब भी आप ये कार्य करेंगी ब्रह्मचार्य का पूरा पालन करेंगी, आप अपने मस्तिष्क पर इंद्रियों का काबू रखेंगी तथा आप जब भी भोग प्रसाद देंगी तो स्वच्छता का ध्यान रखेंगी। जैसे मैंने कहा अशुद्धि वाले दिनों में आप कभी भी हनुमान जी से संबंधित कोई कार्य नहीं करेंगी। जब भी हनुमान जी के लिए आप भोग बनाएंगे तो अपने किचन का विशेष करके शुद्धि का ध्यान रखें, क्योंकि हनुमान जी जो हैं बहुत जल्दी जो है मान भी जाते हैं तथा बहुत जल्दी जो है रुष्ट भी हो जाते हैं। तो
उन्हें मनाना बहुत आसान है, परंतु वो जो है शुद्ध चीज़ होती है वो उन्हें बहुत प्रिय है, यानी शुद्धता उन्हें बहुत प्रिय है। तो इस बात का ध्यान रखें, शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा करते समय आसन जो हो या जो मंदिर हो वो सदैव स्वच्छ रहना चाहिए। महिलाएं कभी भी जो होता है अगर अशुद्धि के साथ उनकी पूजा करती हैं तो इसका दोष उनके परिवार को तथा उनकी आने वाली पीढ़ियों को लगता है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा बिल्कुल नहीं कर सकती हैं, वो कर सकती हैं, परंतु कुछ नियमों का पालन करके। अगर आप ये नियमों का पालन अच्छे से करते हैं तो आप ये पूजा पाठ पूर्ण रूप से करके इसका फल प्राप्त कर सकती हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ ये छोटा सा प्रयास आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।